गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी ट्रायंगल में एक पार्ट थ्योरम 2 है, क्योंकि बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम में हमने आपको बता चुके हैं कि अगर कोई लाइन किसी भी ट्रायंगल में किसी एक लाइन किसी एक साइड के पैरेलल हो तो दोनों अदर साइडों को उस सेम रेशियो में डिवाइड करती है। जस्ट उल्टा इसी का है, अगर कोई लाइन दो साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो वो लाइन इसके पैरेलल होगी। तो यहाँ पर वहां पर वो प्रूव करना था कि DE और पैरेलल टू BC गिवन था, तो आपको प्रूव करना था AD अपॉन DB, AE अपॉन AC। यहाँ पर ये गिवन है, आपको DE पैरेलल टू BC प्रूव करना है। तो है क्या कन्वर्स। अब इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ट्रायंगल ABC मतलब गिवन क्या है, कैसे स्टेटमेंट को हम लिखते हैं। गिवन है ट्रायंगल ABC लाइन DE divides sides AB and AC has same ratio AD upon DB, AE upon AC prove DE parallel to BC। तो यहाँ पर हम इसको हम कंट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करते हैं। तो कंट्राडिक्शन में क्या प्रूव करेंगे, let us assume that DE not parallel to BC। तो सपोज other line DE dash parallel to BC। तो यहां पर DE डैश पैरेलल टू BC अगर है तो BPT कहती है कि अगर कोई लाइन पैरेलल है तो यहां लिखेंगे बाई BPT बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। अगर ये लाइन इसके पैरेलल बना लिया हमने E डैश, तो इसका मतलब होगा AD अपॉन DB इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। अगर ये लाइन इसके पैरेलल BPT कहेगी कि ये अपॉन ये अपॉन ये। बट गिवन है कि AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन BC। ये गिवन है, आपको गिवन है, तो आप ये पता है कि ये इक्वल टू इसके, ये इक्वल टू इसके, तो ये इक्वल टू इसके हो जाएगा। तो इसको फ्रॉम 1 and 2 बना लीजिए और कह दीजिए 1 and 2 से, फ्रॉम 1 and 2 से क्या AE डैश अपॉन E डैश C इक्वल टू AE अपॉन AE डैश अपॉन EC। ठीक, अब अगर यहां पर हम ऐसा लिखें एडेड वन, तो ये हो जाएगा AE डैश अपॉन E डैश C प्लस 1 AE EC प्लस 1 AE डैश E डैश C प्लस E डैश C इक्वल टू AE मल्टीप्लाई करेंगे EC अपॉन EC। ये R करके लिख सकते हैं AC अपॉन E डैश C इक्वल टू AC अपॉन EC। फिगर से अगर हम इसको और प्लस इसको जोड़ते हैं तो AC मिल जाएगा, इसको और इसको जोड़ते हैं तब भी आपको AC मिलेगा। अब यहां से अगर आप देखें तो इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा R करके, क्योंकि AC कैंसिल हो जाएगा, तो E डैश C इक्वल टू EC। तो कहने का मतलब ये हुआ कि
कि E dash C equal to EC, that is E and ED must be coincide, that is E dash and E must be coincide। तो जो हमने E माना था कि ये पैरेलल इसके है, वो E डैश पर कंसाइड हो रहा है, तो कहने का मतलब कंसाइड आर E डैश और E आर सेम पॉइंट। जब ये सेम पॉइंट हो जाएगा तो हमने तो सो बाई एज्यूमशन क्या है कि DE पैरेलल टू DC, दैट इज DE पैरेलल टू BC, क्योंकि E और E डैश E दोनों सेम पॉइंट है, इसको हमने एज्यूम किया था, उससे हमने दिखाया तो कंसाइड करता है, ये सेम पॉइंट होंगे तो हमारा एक सिस्टम प्रूफ। तो कंट्रा पॉजिटिव कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसी से हम इसको प्रूफ करेंगे। हम सपोज कर लेंगे, इसको 2 बार 3 बार कर डालिए। हाँ, तो यहाँ एग्जाम्पल नंबर जो 2 है, ABC इज ए ट्रेपेजियम। ABC क्या है, CD क्या है, एक ट्रेपेजियम है। ABCD अ ट्रेपेजियम। अब कह रहा है कि AB पैरेलल टू DC, थोड़ा सही बना लीजिएगा, ABCD इस तरीके से। E एंड F पॉइंट्स नॉन पैरेलल साइड्स, यहां पर E है एंड यहां पर F, ये नॉन पैरेलल साइड्स रिस्पेक्टिवली, such that EF parallel to BC, EF parallel to AB। जो EF है वो इसके पैरेलल है, मतलब ये लाइन इसके पैरेलल है। तो आपको ये प्रूफ करना है कि AE अपॉन DF, AE अपॉन ED इक्वल टू DF अपॉन FC, मतलब ये AE अपॉन ED और BF अपॉन FC, ये प्रूफ करना है। ये इंपॉर्टेंट इतना है कि जितनी आपकी थ्योरम नहीं होगी, उस थ्योरम पर ये बिल्कुल इफेक्ट डालता है, उस थ्योरम पे है। इसमें हम थोड़ी सी एक वो बना लेते हैं कंस्ट्रक्शन, केवल कंस्ट्रक्शन कर दें, काम मेरा बन जाए। तो चाहे हम इसको इससे मिला दें, चाहे इसको इससे मिला दें। तो पहले हम लिख देते हैं गिवन। क्या गिवन है, ध्यान रखिएगा, लिखने का तरीका यही होना चाहिए आपका। लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल्स ABCD इज ट्रेपेजियम एज AB पैरेलल टू DC एंड इन फिगर EF पैरेलल टू AB। To prove AE upon ED is equal to BF upon FC, ये आपको बताना होगा। AE upon ED और BF upon FC आपको ये बताना होगा, इसको हम G मानते हैं। तो यहां कंस्ट्रक्शन करते हैं, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, लाइन ज्वाइनिंग A to C, लाइन ज्वाइनिंग टू A to C, कट ऑन EF एट G, ठीक है। तो इस पे कट करेगा, बस इतना सी बात अगर आपकी हो गई, क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल है, जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये अपॉन ये
पान ये हो जाएगा। यही लाइन इसके पैरेलल है, बस वही थ्योरम लगानी है। हम उसको कैसे लगाते हैं इसको बता रहे हैं। प्रूफ में क्या है, गिवन है कि EF पैरेलल टू AB बट AB पैरेलल टू DC, सो EF पैरेलल टू DC। ठीक, नाउ ट्रायंगल AEADC EG पैरेलल टू DC, EG पैरेलल टू DC। ठीक है, क्योंकि अभी आपने देखा ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, बाय डीपीटी AE अपॉन ED इक्वल टू AG अपॉन GC। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये पानी इक्वल हो जाएगा। एंड ट्रायंगल CBA GF पैरेलल टू AB। फिगर तो फिगर GF पैरेलल टू AB, तो GF पैरेलल टू AB बाय BPT CG अपॉन GA AG, ऐसे करें AG GC, GC अपॉन AG इक्वल टू CF या FC अपॉन BF। ये R करके लिखते हैं AG अपॉन GF इक्वल टू FC अपॉन BF अपॉन FC। अगर इस ट्रायंगल को आप उलट दें, अगर ये इसके पैरेलल है तो ये अपान ये क्या हो जाएगा, इक्वल वही लिखे हुए इससे बाई डीपीटी। अब यहां देखो जो वैल्यू यहां पे थी वही आपकी यहां पे AG GC, ध्यान रखिएगा GC ये नीचे आया है, इसको हम उलट दिया तो ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया। नंबर 2, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ध्यान रखेंगे बीपीटी लगाए थे क्योंकि ये और ये दोनों इक्वल है तो ये और ये इक्वल हो जाएंगे। तो AE अपॉन ED इक्वल टू BF अपॉन FC। ये थ्योरम बहुत, यहां देखें गिवन है ट्रायंगल PQR ST, ये एंगल इसके इक्वल दिया गया है। गिवन है ट्रायंगल PQR में PS अपॉन SQ इक्वल टू PT अपॉन TR एंड एंगल PST इक्वल टू एंगल PRQ। तो टू प्रूफ आपको करना है कि ट्रायंगल PQR इज आइसोसेल्स। तो प्रूफ में बड़ा आसान सा है, सिंस ट्रायंगल PQR लाइन
एस टी एच पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर। हमने आपको कन्वर्स ऑफ बीपीटी में बताया था, अगर ये लाइन इनको सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो ये इसकी क्या होगा, पैरेलल होगा। इसका मतलब ये हो गया एस टी पैरेलल टू क्यू आर, और जब एस टी पैरेलल टू क्यू आर हो गया सो एंगल पी एस टी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, क्यों, करेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक। और जब ये करेस्पॉन्डिंग एंगल हो गया कि पी एस टी इक्वल टू पी क्यू आर, तो हम पी एस टी के स्थान पर देखो क्या दे रखा है, पी आर को, सिंस पी एस टी इक्वल टू पी आर ओ, ये गिवन है। जब ये गिवन है इसका मतलब ये हुआ जब ये इक्वल टू इसके है, ये इक्वल टू इसके है, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू, तो एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। जब किसी भी ट्रायंगल के दोनों एंगल ये इसके इक्वल हो गया तो क्या लिखेंगे, दैट इज पी क्यू इक्वल टू पी आर, इक्वल एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। अगर इक्वल एंगल हो रहे हैं तो इसके अपोजिट साइड क्या होंगे, वो इक्वल होंगे, तो दैट इज ट्रायंगल पी क्यू आर इज आइसोसेल्स, ठीक है। ये आपको पता होगा अगर दो एंगल इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, वही लिखा हुआ है एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, साइड अपोजिट द एंगल इक्वल एंगल, इसको से कहते हैं साइड अपोजिट द इक्वल एंगल, इक्वल एंगल आर इक्वल, ठीक है। तो आज की थ्योरी यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम एक्सरसाइज 6.1 को कवर करेंगे। तो यहाँ दोनों एग्जांपल्स और दोनों थ्योरम्स अच्छी भली भांति से आप तैयार कर लें। उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों एग्जांपल्स और वो थ्योरम्स और कोरोलरी जो हमने दो कोरोलरी बताई है, ध्यान रखिएगा, थ्योरम फर्स्ट और फिर कोरोलरी फर्स्ट, कोरोलरी सेकेंड थ्योरम, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके साथ दोनों एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की व्यू से, इसलिए अगर आप इनमें तैयार रखते हैं तो आगे आने वाले जो आपकी कठिनाइयाँ होंगी वो दूर रहेंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद।